मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूँ, जितने हमारे राजभर समाज के मंत्री हैं, चाहे वो अनिल राजभर जी हो, चाहे हरिनारायण राजभर जी हो, चाहे विजय राजभर जी हो, चाहे सकलदीप जी हैं, किसी में इतनी औकात नहीं है कि खुल के बीजेपी से कह दे कि शिलान्यास जब बनता है या यूनिवर्सिटी जब बनती है तो वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख दे। मैं कहता हूँ मैं इनकी बातों पे अमल करना शुरू कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव श्री अजय राय जी से मुलाकात करेंगे और होने वाले आगामी चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आए दिन जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन पे आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद विधायक जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी चाहेंगे, उनसे प्रतिक्रिया चाहेंगे उस विषय पे। तो आइए मिलते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव श्री अजय राय जी से। 2 दिन पहले हरिनारायण जी ने आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को शूटर कहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, हरिनारायण राजभर जी अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये लोडर हैं। लोडर मैं समझा नहीं। लोडर और लीडर जो होता है वो स्वयं का मालिक होता है। लोडर जो होता है ना, वो कार्यवाहक होता है, कार्य कर। जब हमको आदेश मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो अब ये सो के उठे हुए हैं, हो सकता है कि इनको ऊपर से दबाव आया रहेगा कि अब तुम उठ जाओ भाई और राजभर को गुमराह करो। लेकिन जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के ही खिलाफ क्यों हो रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, आने वाला जो समय है 2022 का आगामी जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पिक्चर क्लियर है कि जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, उत्तर प्रदेश का पिक्चर क्लियर है कि सरकार हमारी तय है। और उत्तर प्रदेश की जनता, आए दिन जो अत्याचार हुए हैं बीजेपी सरकार में, उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हुए, उससे जनता पूरी प्रताड़ित हो चुकी है। अब बताइए कि हरिनारायण राजभर जी कहाँ थे अभी? इससे पहले कहाँ थे? सोए हुए थे। अब जब चुनाव आया है तो बीजेपी ने पैकेज भर के दे दिया कि जाओ भाई, अपने समाज को गुमराह करो और अपने ही नेता को बदनाम करो। मतलब कहने का मतलब आपकी बीजेपी ने उन्हें पैसे पहुंचाए हैं? बिल्कुल पहुंचाए हैं। काहे नहीं पहुंचाए? इतना दिन कहाँ थे? अगर इनके अंदर जरा भी इंसानियत होती, ये राजनीतिक कैरियर में बहुत पहले से हैं। पहली बात, इनको बोलने की तमीज़ ही नहीं है। पहले मैं इनसे कहना चाहूँगा कि हरिनारायण राजभर जी, आप पूर्व सांसद हो। आप एक चैनल पे जब बात करते हो तो आपके बात करने का तरीका होना चाहिए। आपको सांसद किसने बना दिया? यही कारण कि आप 2019 में चुनाव हार गए। अगर आपके बोल और आपके कर्म अच्छे होते राजभर समाज को लेकर, तो आज फिर से आप सांसद होते। आप जो आरोप लगा रहे हो, कहते हो ओम प्रकाश राजभर बिहार कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो आपको ऐसे ही कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि आज पूरा विश्व, पूरा देश, सिर्फ इंडिया ही नहीं, अदर कंट्री को पता चलता है कि राजभर समाज कौन है, राजभर कौन है। जिसकी पहचान दिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी है। हम गर्व से कहते हैं कि हम राजभर। आपका कहने का मतलब है जो राजभरों को मान सम्मान आज देश विदेश में मिल रहा है, ओम प्रकाश की देन है? उनकी देन है। आए दिन कहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आगे सुहेलदेव का नाम लगा के ये पार्टी चला रहे हैं और कहते हैं कि राजा सबका होता है। मानता हूँ, मैं भी कहता हूँ राजा सबका होता है। जो हमारा होता है उस पर हमारा हक होता है, हम उसको अपने हक में रखते हैं। तो हम अपना हक अधिकार लेना जानते हैं और वो शिक्षा हमको अच्छी तरह से पता है कि हमको कैसे लेना है। रहा सवाल हरिनारायण जी आपका, आप हमको इतना बता दीजिए खाली कि इतने समय तक आप सोए थे नींद की गोली खा के? नींद की गोली खा के सोए थे कि या कुंभकर्ण के जैसा आपको
भोजनालय का मिठाई का प्रसाद दिया गया तो उठ के आ जाओ, अब चलो लड़ाई लड़नी है और अपने ही सेना को कुचल डालो, अपने लोगों को कुचल डालो। ये जो बीजेपी है उत्तर प्रदेश में इस कदर तिलमिला गई है कि उनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तिकड़म फेल है उत्तर प्रदेश का, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो मुंह में आप बौखला के बोले जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि 2022 का जो चुनाव है क्या ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द घूम रही है? बिल्कुल घूम रही है। आज आप हमको बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई चेहरा खुल के सामने आता है राजनीतिक, कोई भी चैनल आप उठा लीजिए, किसी भी चैनल पे आप देख लीजिए, अगर कोई चेहरा आता है तो ओम प्रकाश राजभर जी का आता है। तो हर कोई चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ रहें। तो बीजेपी का जो फंडा है, बीजेपी का जो फंडा है, खाता न बही, जवन बीजेपी कही हुए सही। हम शूटर की बात करेंगे, बोल रहे 25 साल से मुख्तार अंसार के साथ उनके संबंध है, हरिनारायण जी ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 25 साल से अगर वो हरिनारायण बोल रहे हैं कि उनके साथ उनका संबंध है मुख्तार अंसार के साथ, तो उनके साथ उनको भी जेल में होना चाहिए? मुख्तार अंसारी का संबंध तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी रहा है। जब वो विधायक थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो सबका संबंध अच्छा होता है, हर कोई मित्र होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक चुप क्यों है? फिर संबंध जो होता है वो पारिवारिक संबंध होता है, और जिस तरह से उनको शूटर बताया जा रहा है, मैं हरिनारायण राजभर से पूछना चाहता हूँ कि आप प्रूव करो कि वो किस तरह से शूटर हैं, क्या सबूत है आपके पास, आप उनको शूटर करें। मैं तो कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने ही समाज के ऐसे नेता का नाम बदनाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास कोई दूसरा व्यक्त नहीं है कि आप बयां करो जिससे राजभर समाज को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, एक हमारे लिए लड़ रहा है तो दूसरा भी हमारे साथ खड़ा है। आप कहते हो कि राजभर समाज का एक भी आदमी उनके साथ नहीं खड़ा है। अरे घोसी के चुनाव में तो आपको 2019 में पता ही चल गया रहेगा कि 2022 के चुनाव में आपको पूरी तरह से बड़ा साफ जब हो जाएगा ना, तब आप कहोगे कि ओम प्रकाश राजभर जी कौन है। आप ये कहना चाहते हैं कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी अगर जिसके साथ जाएंगे उनकी सरकार बनेगी, उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं बीजेपी को है, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप समाज के लोगों से करवा रही है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ओम प्रकाश राजभर जी को एक अपना मसीहा मानती है, और उत्तर प्रदेश का जो 22 का जो चुनाव है, आज इस मुकाम पे है कि सत्ते का बटन ओम प्रकाश राजभर जी के हाथ में है। और मैं बीजेपी के कुछ मंत्रियों को कहना चाहता हूँ, बीजेपी के जो कुछ मंत्री हैं अपने समाज से, राजभर समाज से जो आते हैं, आज आजमगढ़ में सुहेल देव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होता है। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग उस विषय पे क्यों नहीं बोल पाते हो कि जब वहाँ पे खाली महाराजा सुहेल देव लिखा जाता है तो राजभर क्यों नहीं? अगर जब स्टेशन बनता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बनता है, शिलान्यास होता है तो वहाँ पे लिखा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। तो वहाँ के जो बीजेपी के सांसद और मंत्री हैं, जो विधायक हैं, क्या उस लायक नहीं है बीजेपी में कि उनका वहाँ शिलान्यास पट पे नाम तक लिखा जाए? मैं बता देना चाहता हूँ, यही कारण है, लोडर और लीडर का यही फर्क होता है कि जो लीडर कहता है वो लोडर काम करता है। बीजेपी के लोग लोडर हैं और लोडर ही बन के रह जाएंगे। जो आज आए दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो आरोप लगा रहे हैं लोग, अपने गिरेबान में झाँक के देखिए लोग, समाज के लिए लोगों ने क्या किया। ये आजमगढ़ यूनिवर्सिटी जब बनी, जब इसका उद्घाटन हुआ है, तो इन लोगों के मुंह पे क्या ताला मारी थी बीजेपी 5-5 किलो का कि मुंह खोलना मत, या तुम लोग पीछे खड़े हो जाओ। आज अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज, अभी भी राजभर समाज को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जब कहीं कोई कार्य होता है, जब किसी नाम पे हमारा कोई काम होता है, कोई चीज़ बनती है, तो उस पर राजभर पूरा शब्द क्यों नहीं लिखा जाता है? खाली सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव लिख के राजभर समाज को गुमराह कर रहे हो। अजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे
कि बीजेपी सरकार में जो राजभर समाज से मंत्री विधायक आते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी का पूरा नाम क्यों नहीं लिखवाते? जैसे कि उनका ट्रेन चलाना हो गया, डाक टिकट जारी होता है, तो वहाँ पे सिर्फ सुहेलदेव लिखा जाता है, सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा जाता। इस पर बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं राजभर समाज के, वो भी मौन क्यों रहते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम अगर स्वयं के जब मालिक होते हैं ना, मालिक जब होता है तो निर्णय लेता है, मालिक जो होता है वो निर्णय लेता है, और जो कामगार होते हैं ना वो उनके आधारित होते हैं कि हमको जो आदेश आएगा वही करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि लोडर और लीडर और लोडर, ये लोग लोडर हैं, ये लोग लोडर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजभर समाज को गुमराह करते हैं। लेकिन राजभर समाज ही उन्हें तो चुनाव में जिता के आगे बढ़ाई कि राजभर समाज का जो भी मुद्दा हो उनको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, राजभर समाज को हर किसी ने ठगा, हर किसी ने ठगा। आज अगर राजभर समाज, रियल में राजभर समाज अगर अपने आप को पहचाना है, अपने आप को जाना है और समाज में अगर जाना है, तो उसका खाली एक ही देवता है, ओम प्रकाश राजभर। अगर आज वो इस सदी में नहीं होते तो राजभर समाज पूरी तरह से खत्म हो जाता, और यही मंत्री लोग अपने कास्ट बदल बदल के दूसरी किसी कैटेगरी में शामिल होते, पूरे राजभर का सत्यानाश कर देते। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस समय डाक टिकट जारी हुआ उस समय यही मंत्री जी के लोगों के मुंह पे टेप लगा दिया गया था कि आप बोलोगे तो आपको मंत्री पद से बाहर कर दिया जाएगा। तो कौन राजभर का चहिता है, कौन है? मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूँ, जितने हमारे राजभर समाज के मंत्री हैं, चाहे वो अनिल राजभर जी हो, चाहे हरिनारायण राजभर जी हो, चाहे विजय राजभर जी हो, चाहे सकलदीप जी हैं, किसी में इतनी औकात नहीं है कि खुल के बीजेपी से कह दे कि शिलान्यास जब बनता है या यूनिवर्सिटी जब बनती है तो वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख दे। मैं कहता हूँ, मैं इनकी बातों पे अमल करना शुरू कर दूंगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गुलाम है, स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, गुलाम है, बीजेपी के गुलाम है, ये बीजेपी के गुलाम है, ये बीजेपी के गुलाम है। अगर ये गुलाम नहीं होते तो आज राजभरों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होता। आज भी उनको अंधकार में रखा जा रहा है। जो भी शिलान्यास जो पट बना है उसे कहीं पे भी महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया है। चाहे वो आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसे कहीं पे भी नहीं लिखा गया। अगर प्रूफ करके बता दे लो कि यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम लिखा गया है, मैं जो बोलो करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों को गुमराह कर रहे हैं, सकलदीप राजभर जी, मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप अपनी कुर्सी बचाते बचाते तो खुद गर्दिश में चले गए। 2022 में आपका पता न क्या होगा, भगवान जाने। 2022 में मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सपा की सरकार बनेगी, और जितनी सारी मांगे हैं, जो भी मांगे उसको हम पूरी करेंगे। अजय राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय राय जी का यही कहना है कि बीजेपी सरकार में जो विधायक मंत्री राजभर समाज से आते हैं, ये सब लोडर है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं और ठग रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।